once again, सेम स्टोरी, सेम स्टोरी, नया साल, नई हार, सेम वही पैटर्न। और पता नहीं क्यों, लाइक वाई एम आई सैड, लाइक पता था ये स्टोरी होने वाली है। लास्ट गेम में भी जैसे तैसे वी सर्वाइव्ड, लाइक दिस नथिंग न्यू, वी नो दिस पैटर्न। हमें पता है ये प्लेयर्स स्टेप अप नहीं कर सकते कंसिस्टेंटली अगेन एंड अगेन। 3 गेम्स हो गए थे, आर्सेनल, लिवरपूल, साउथहैम्पटन, ये होना था। पर बेवकूफ़ है ना हम, अपनी उम्मीदों को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। क्लासिक यूनाइटेड, क्रिसमस न्यू ईयर बर्बाद करने के बाद लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, उसको भी बर्बाद कर दिया। कहाँ से चालू करें भाई, लाइक राइटिंग वॉज ऑन द वॉल। जिस हिसाब से मिडफील्ड को इतने आसानी से पेनिट्रेट करके ब्राइटन के प्लेयर्स खेलते जा रहे थे, राइटिंग वॉज ऑन द वॉल भाई। 1-0 हुआ, उसके बाद वो 10 मिनट का स्पार्क था जब हमने कुछ अच्छे चांसेस बनाए हैं, जिसमें हमने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अदरवाइज इट वॉज ऑल वन टीम शो, इट वॉज ऑल वन टीम शो। इट्स ईजी टू पुट ब्लेम ऑन ओनाना, पता नहीं क्या चीज़ करी थर्ड गोल के लिए। आई थिंक ब्रेन फार्ट मोमेंट, आई डोंट नो मैन, लाइक इट्स ऑल मेंटालिटी थिंग। मैं बहुत बारे वीडियोस में बोल चुका हूँ यार, ये लाइक हाउ कैन समवन प्ले लाइक दिस, जो चैंपियंस लीग फाइनल में खेला है, जो इंटर मिलान का इतना शानदार प्लेयर था, और 2023 में हम सब एक्साइटेड थे यार इस बंदे के लिए। कैसे हो सकता है यार, लाइक दिस इज हार्ड टू कॉम्प्रिहेंड। इट्स नॉट एज सिंपल एज दीज प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ। मैं कंसिस्टेंटली हर वीडियो में कह रहा हूँ, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट दीज प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ। एनफील्ड में जाके वो रिजल्ट लेकर आना, एमिरेट्स में जाके वो रिजल्ट लेकर आना, एमिरेट्स में वो लाइक यू नो वो रिजल्ट लेकर आना, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। It is a mentality thing. This team is not playing collectively well, and this is what it is. Ruben said in his press conference, this is the worst United team, probably, like ever. Relegation form में हैं हम. Can't believe 2025 we're talking about relegation form for Manchester United. What kind of world are we living in? और यार मैच में भी अगर मैं देखूं तो हम बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं कि विंग बैक्स होने चाहिए, विंग बैक्स होने चाहिए। अमाद जब था तब लग रहा था नहीं यार वो अनलॉक नहीं हो रहा है, प्रॉबेबली उसको लाइक यू नो फॉरवर्ड में खेलना चाहिए, मैंने खुद कहा था। पर आज वो मेजरॉय है, डेलो है, यार वो दे वर सो इनएफेक्टिव। और जस्ट लुक इन टू दिस स्टार्ट, हमारा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्ले विंग से था। कितने चांसेस बने हैं, कितने बिग चांसेस लाइक यू नो बनाए हैं विंग बैक्स ने। डेलो ने कितने क्रॉसेस करे हैं, कितने इनसाइड पासेस करे हैं, यू कैन हार्डली काउंट इट। और ये तो सिर्फ एक सिम्टम्स है यार, ये सिर्फ एक सिम्टम्स है। मेनू, उगाटे, लाइक यू आर बीइंग आउट रन, यू आर बीइंग लाइक डुअल्स में तुम हार रहे हो। दैट शोज कि यार मैच दर मैच यू आर नॉट स्टेपिंग अप, तुम सिलेक्टिवली स्टेप अप कर रहे हो। अगर आज मैं देख रहा हूं कि मात्र 33 तुम डुअल्स जीते हो 77 में से, दैट शोज द वॉल्यूम, दैट शोज द टाइप ऑफ कमिटमेंट दीज प्लेयर्स वांट्स टू पुट इनटू द गेम। और ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ अवे गेम्स में, लाइक कब से ओल्ड ट्रैफर्ड हमारे लिए इतना, हमारा खुद का ग्रेवयार्ड बन चुका है। एंड अगेन आई विल रीइटरेट, दिस इज अ मेंटालिटी थिंग, दिस इज अ मेंटालिटी। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा रूबेन के लिए। रूबेन जब आया था तब बहुत लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट किया, लाइक यू नो ही इज ब्रिंगिंग इट इन द न्यू सिस्टम। क्या उसको एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ खेलना चाहिए या गैम्बल लेना चाहिए नया सिस्टम लेने के लिए? अब उसने गैम्बल ले लिया है, और
भाई रिजल्ट्स आर नॉट इन आर फेवर, वही होता है ना, आप बेट करते हो, या तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं या फिर अगेंस्ट में जा सकती हैं। 11 गेम्स हो गए हैं, मात्र 2 जीते हैं। एरिक टेनहाग का रिकॉर्ड रूबेन से बेटर था। नाउ वी कैन डू दैट कंपैरिजन। 21 गेम हो चुके हैं, मोर देन हाफ ऑफ द सीजन इज ओवर। वी आर क्लोजर टू रेलिगेशन रादर देन टॉप 10, लेट अलोन यूरोपा। और चैंपियंस की लीग के बारे में तो भूल जाओ, ठीक है। रियलिस्टिक बातें करते हैं, हाइपोथेटिकल बातें नहीं करते हैं। और इनियोस नीड टू स्टार्ट लुकिंग इनटू थिंग्स। आज क्या 19 है, 20 तारीख हो चुकी है, एक भी लिंक्स दिख रहा है अपना कोई भी विंग बैक के साथ? अगर वो एक बेस लाइन है इस सिस्टम को वर्क करने के लिए, टू हैव अ प्रॉपर विंग बैक, जो हमारे पास नहीं है। सारी रूमर्स, सारी कन्वर्जेशंस चल रही हैं, कौन कौन से प्लेयर्स जाने वाले हैं। यार अगर तुम नहीं ला सकते, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, तो भाई डेरन फ्लेचर, तुम तो वो हो ना, यूथ के पूरे टीम को बता, यूथ टीम को तुम लेकर आते हो और बताते हो ये प्रॉस्पेक्ट है हु कैन फिल इन टू द पोजिशन। क्या हम कोई यंग प्लेयर को ग्रूम नहीं कर सकते हैं? आई लाइक द वे कॉलियर को चांस मिल रहा है, गुड। हम सोच रहे हैं इसमें, हम कैसे मीरो की जगह उसको ट्राई दे रहे हैं, अपने लेवल पे बंदा कर रहा है। पर विंग बैक पोजिशन इज सो क्रूशल फॉर अस। और यार ये पैटर्न ना कहीं साउथम्पटन गेम में भी दिखा था। अमाद ने हमको बचाया है, और आज ओनाना का ब्रेन फार्ट मोमेंट था, तो चीज़ें और ज़्यादा एक्सपोज हो गई हैं। यही होता है ना कि जो विन और लॉस होता है ना, बहुत ही, मैं क्या कहूँगा, इनएक्यूरेट स्टैट है किसी टीम की करंट प्रोग्रेस को देखने के लिए। साउथम्पटन गेम में भी हम उतने ही खराब थे, उतने ही खराब थे। बट उस टाइम पे डिफरेंस ये था कि रूबेन मेड द राइट सब्स्टिट्यूशन। जर्गसी आया था, एरिक्सन आया था, दैट चेंज द वे वी वर प्लेइंग, वी वर बीइंग मोर क्रिएटिव। आज क्रिएटिविटी वॉज एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम। तो भाई कोई मुझे ये समझाएगा कि रास्मस, एंटनी, गर्नाचो, इसमें से कोई क्रिएटिव प्लेयर दिख रहा है तुमको? आई डोंट थिंक सो। एरिक्सन नहीं आ सकता था, कैसेमीरो नहीं आ सकता था ना। आई एम थिंकिंग राइट, क्योंकि ये एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर क्रिएटिविटी वॉज एन इशू देयर, हम बिग चांस क्रिएट नहीं कर रहे थे, हम पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे, हम फॉरवर्ड के लिए चांस नहीं बना रहे थे, रैस्मस हो या जर्गजी हो, हम चांसेस नहीं बना पा रहे थे, दैट्स ट्रू। सो क्या उस टाइम पे रादर देन रिलाइंग ऑन ब्रूनो कि वो डीप से लॉन्ग बॉल खेले, कुछ एक्यूरेट पास करे, क्या we could have been tactically shifted towards bringing in Eriksen also. लास्ट गेम में भी तुमको याद होगा, एरिक्सन इसने वो एक फर्स्ट टच पास किया था, इसके कारण अमाद ने सेकंड गोल किया था, एंड फ्रॉम देयर ऑन वी गेन द मोमेंटम। यार और बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैनेजर को अपने टैक्टिक्स पे बिलीव करना चाहिए, राइट, ही शुडंट एडजस्ट, क्योंकि बहुत लोग जो टेनहाग आउटर्स थे, they were saying कि he was just trying to save his job, he was just trying to tweak it so that he can somehow get the result. But यार जब रिजल्ट तुम्हारे फेवर में जाता है तो तुम उसको टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हो, ठीक है। और अगर रिजल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं जाता है तो तुम बोलते हो कि ये तो कावर्ड है, ये अपना तरीके से नहीं खेल रहा है, उसकी अथॉरिटी नहीं है। थिंग्स डजंट वर्क दैट वे। आई हैव सीन ग्रेट मैनेजर्स बीइंग टेक्टिकली फ्लेक्सिबल। तो ये क्वेश्चन आई थिंक हम सब के लिए, आई वांट टू रेज दैट क्वेश्चन, अगर 3-4-3 के लिए हम अभी रेडी नहीं हैं, और अगर मैच सही नहीं चल रहा है, तो क्या टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? क्या हमें इस गेम में रादर देन गोइंग फ्रॉम द विंग्स, जहाँ से कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं हो रही थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अमाद कुछ इंडिविजुअल ब्रिलियंस करेगा, नहीं हो रहा था, शुडंट वी हैव गॉन with someone like Eriksen, someone like Bruno, who can create some chances? It's a result-driven business, guys. I know हमारा पैटर्न अभी सबको दिख रहा है, बट 10 में से 2 गेम जीतना will not take you anywhere. It will take you closer to the relegation rather than any progression. और यार अब
अब एक ऐसे फेज में हम आ चुके हैं कि प्रीमियर लीग इज अ कॉन केस फॉर गुड. वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वर्स्ट लीग पोजीशन जो लास्ट सीजन थी उसके बराबर भी पहुंच जाए. मेरे हिसाब से एयरताना भी बहुत बड़ी बात है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वी आर ऑल द वे टू द अपोजिट साइड ऑफ थिंग्स जहाँ चीज़ें और बिगड़ रही हैं. और अब अगला गेम यूरोपा लीग का है. आई थिंक इट्स अ मस्ट विन. आई थिंक इट्स अ मस्ट, like, must perform well kind of competition. And let's see. I think Ruben was pretty brutal in his interview today. I think he clearly said it that this is the worst Manchester United team, probably, arguably, ever. But what do you think? Do you think he needs to be tactically flexible or should stick to his beliefs? And do you think that what could be the repercussions, right, for these players to not step up? Comment करके बताओ. Like, this is that kind of a phase where I know most of us United fans are seeing it for the first time. Like, we have seen downfalls under Mourinho, we have seen downfall under Van Gaal, पर ऐसा downfall I don't think कभी भी देखा है where we are struggling to get into the top 10 for the, I don't know, हम कब थे top 10 यार? I think August September से है भी नहीं. This is new, and this is really, really the darkest time for any United fan. Let's see. 17 more games to go, and the least I want from this team is fight, which was missing. But let's see what happens.